दोस्तों, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की इम्पोर्टेंस, डेट्स, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नोटिस कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डेट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 23 दिसंबर 2021, यानी 23 दिसंबर से यह स्टार्ट हो चुकी है और 23 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। यानी 23 जनवरी से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आप लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में एक दो दिन पहले सर्वर डाउन रहती है। तो आप 20 से पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दे तो अच्छा रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 25 जनवरी 2021। 25 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिलअप के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फीस पे कर देनी, यानी 23 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की और 25 है इसकी एग्जामिनेशन फीस की। तो आप इसके चक्कर में पड़े, क्योंकि ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, तब ऑनलाइन के साथ साथ जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी समय आपको फीस भी पेमेंट कर देना है। 100 फी होती है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप फीस एक साथ ही पेमेंट करके अपना फॉर्म एक ही बार में सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेइंग फॉर चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 27 जनवरी 2022। तो आप चालान के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि चालान में आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपको बार बार बैंक में जाना पड़ेगा और आपका मेहनत भी जाएगा, टाइम भी लॉस होगा। इसलिए आप ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करें। आपको कार्ड से, नेट बैंकिंग, कुछ भी से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। Date of window for application from correction including online payment 23 January 2022 to 1st फरवरी 2022। यहाँ आपको करेक्शन का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक। तो आप एक ही बार में जब फॉर्म फिलअप करें उसी समय अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, उसमें कोई गलती ना करें। अगर किसी कारणवश गलती हो जाती है तो आप बाद में इसे करेक्शन कर सकेंगे। 1 फरवरी से पहले, यानी 28 से लेकर के 1 फरवरी के बीच में आप कर सकेंगे। 2-3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आप पहले से अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, कुछ गलती ना करें। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 अप्रैल 2022। तो आपको अप्रैल में टायर 1 की एग्जाम ले ली जाएगी। डेट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन सीबीटी एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 3 टू बी नोटिफाइड लेटर। यानी आपको जो टायर 2 की एग्जामिनेशन और टायर 3 की एग्जामिनेशन जब होगी तो आपको एसएससी की साइट पर आपको नोटिफाई कर दिया, यानी उन नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। आपको बार बार से चेक करके रहना है, और जब इनका एग्जामिनेशन होना होगा वो आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके शेड्यूल में आपको एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। चलिए, जो मेन मेन पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पेजेज में आए हुए हैं। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में हम देख सकते हैं पहले नंबर पर है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। यहाँ पर पोस्ट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एज लिमिट 82 30 ईयर्स और 22 30 ईयर्स देखने को मिल रही है। यह जनरल कैटेगरी की है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी की आपको 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स रिलेक्शन जो मिलती है वह आपको मिलेगी। तो चलिए पहले नंबर देख लेते हैं। पहले नंबर पर है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एज लिमिट 18 to 30, ग्रुप बी की पोस्ट है। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसकी भी एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। ग्रुप नंबर 3 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके भी 30 ईयर्स एज लिमिट है। नंबर 4 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी भी एज लिमिट 30 ईयर्स है। 5th नंबर पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की है, 30 ईयर्स एज लिमिट है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 5 में दोनों सेम है, लेकिन आपको इसमें आईबी में है एक में और दूसरे में रेलवे में, तो दोनों में आपको अलग अलग है। नंबर 6 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी भी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको पोस्टिंग होगी। नंबर 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई। यानी कहा जाए 30 ईयर्स से पहले
ही आप इसे अप्लाई करना होगा, क्योंकि एज लिमिट जितने भी पोस्ट होते हैं सबकी एज लिमिट होती है, तो 30 ईयर से कम आपके हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे अगर आप अनरिजर्व से है तो। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से तो आप 33 ईयर्स तक और 35 ईयर्स मिलता है आपको, तो 35 ईयर्स तक आपको अप्लाई कर पाएंगे। नंबर 8 में है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, यानी इस डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन के बाद में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम दे दिए गए हैं। यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। नंबर 9 में असिस्टेंट, यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। नंबर 10 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। 11th में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यह ग्रुप सी की पोस्ट है। 12th में इंस्पेक्टर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्सरसाइज, यह ग्रुप बी की पोस्ट है। नंबर 13 में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। नंबर 14 में इंस्पेक्टर एग्जामिनर, यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। एज मैं यहाँ बार बार नहीं बताऊंगा, 30 ईयर्स यहाँ में सारी रखेगी, इसलिए मैं एज बार बार नहीं बताऊँ यहाँ पर। नंबर 15 में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। नंबर 16 में सब इंस्पेक्टर। नंबर 17 में इंस्पेक्टर। नंबर 18 में इंस्पेक्टर। 19 में असिस्टेंट या सुप्रिटेंडेंट। 20 असिस्टेंट, यहाँ पे असिस्टेंट अलग अलग है लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। नंबर 21 असिस्टेंट। 22 में रिसर्च असिस्टेंट। 23 डिविजनल अकाउंटेंट। 24 सब इंस्पेक्टर। 25 जूनियर स्टैटिकल या JSO। 26 स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। 27 ऑडिट ऑफिसर। 28 ऑडिट ऑफिसर। यहाँ पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट में है आपके, इसलिए यहाँ पर दो दो बार दिए गए हैं। ऑडिट ऑफिसर की एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स रखी गई है। आगे चलते हैं। 29 में ऑडिट, यह भी है ऑफिस अंडर CGDA, यह ग्रुप सी की पोस्ट है, यह भी 27 ईयर्स, इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। 13 में अकाउंटेंट, इसकी भी एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है, यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। 31 में अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 ईयर्स, इसकी एज लिमिट रखी गई है। नंबर 32 सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क, इसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर दो में से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यह आपकी पोस्टिंग होगी। ग्रुप सी की ये भी पोस्ट है, 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। 32 में 33 सीनियर यानी अपर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पर दो बार है 32 33, एक में आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में मिलेंगे और एक आपको सेंट्रल ऑफिस मिनिस्ट्री अदर देन CSCS या गेट, किसी में भी आपको दे दी जा सकते हैं। नंबर 34 टैक्स असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है, यह भी 27 इसकी एज लिमिट रखी गई है। नंबर 35 ये भी टैक्स असिस्टेंट है, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। नंबर 36 सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ न्यूट्री, या ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 36 हमें देखने को मिल रही है। ये सारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं और दो पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपके स्टैटिक्स और एक मैथमेटिक्स लगेंगे, मैं आपको नीचे में बताऊंगा। बाकी जितने पोस्ट है आपको सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है। आगे चलते हैं। बाकी नेशनलिटी की बात की सब इंडियन है ही, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर दे दी गई 18 to 20 ईयर्स, इतने के बीच में होनी चाहिए। 20 to 30 ईयर्स में इतने बीच होने चाहिए और 18 to 30 ईयर्स में इतने के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया डेट ऑफ बर्थ, आप अपना खुद से निकाल सकते हैं। बाकी एज लिमिट है SC/ST की 5 ईयर्स, OBC की 3 ईयर्स, PWD की अनरिजर्व की 10 ईयर्स, PWD OBC की 13 ईयर्स और PWD SC/ST की 15 ईयर्स। तो यहाँ पर जो जिनका रिलेक्शन मिलेगा उनके लिए यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की एज जो है चली जाती है। आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 23 जनवरी 2020, यहाँ पर देखिए उन्होंने डेट मेंशन कर दिया, यानी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांग की जाएगी 23 जनवरी से पहले तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो जानी चाहिए। 23 के बाद होने से यह मान्य नहीं होगी, आपको याद रखना है। पहले नंबर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यह दो पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पर अलग क्वालिफिकेशन है। चलिए देख लेते हैं।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें तो यह 2 पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिजिटेबल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एमबीए फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे डिजिटेबल क्वालिफिकेशन दी गई है। इसका मतलब आपके पास अगर यह क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी अप्लाई कर पाएंगे बैचलर डिग्री होने से, लेकिन यह क्वालिफिकेशन पे आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। यहाँ पर एक और मेंशन कर दिया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूट shall have to qualify the subordinate audit account service examination in respective branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer assistant account। यहाँ पर आपको एक एग्जामिनेशन आपको होंगे जब आप प्रमोशन पीरियड 2 साल की रहती है, उसी के पीछे आपको एग्जामिनेशन वहाँ पे क्लिक करने होंगे, तभी आपका रेगुलर वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली जाएगी। अगले में चलते हैं। अगला है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स 60% आपकी होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको चाहिए 12+12 में यानी 10+2 में। बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ए बैचलर डिग्री। अगर ये मैथमेटिक्स आपके नहीं है 12th में, आपका बैचलर डिग्री में और स्टैटिक्स है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। इसके अलावा है अगला है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको जितने भी ग्रेजुएशन में 3 साल में आपको 3 साल में आपको जो है स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़े हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनीज लॉ। इसके लिए असिस्टेंट क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ मांगी गई, डिजिटेबल यानी लॉ LLB की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। अगला है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डिजिटेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर डिजिटेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है 1 year की। डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर मांगी गई है। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन आपको याद रखना है। बाकी जितने भी पोस्ट है उसके लिए सिंपल डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वल यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी हो। तो आप बाकी जितने पोस्ट है यहाँ पर जो पोस्ट मेंशन किया है इसको छोड़ करके आप उसमें अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ होती है। ये आपको पता है कि एसएससी में बहुत ही फीस कम होती है। यूपीएससी और एसएससी में 100 रुपीज़ फीस होती है। बाकी आप बैंकिंग एग्जाम लेंगे तो 600-800 के करीब आपके वहाँ पर चले जाते हैं। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ में एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया, हर स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे वहाँ जैसे ही आप रीजन सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर शो हो जाएंगे फॉर्म में, वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेने होंगे। 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने होंगे आपको अपने हिसाब से फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस दे करके एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए इस पर हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, ये आपको पता ही होगा। वहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ एग्जामिनेशन स्मिट की बात करें तो टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड यह भी होगा CBT, और टायर 3 पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट, अगर आप डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको सिलेक्शन में होता है तो आपको डाटा एंट्री आपको कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो 3 स्टेप में इसकी एग्जामिनेशन होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहले एग्जामिनेशन टायर 1 में 4 सेक्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की 25 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्वांट
25 क्वेश्चन 15 मार्क्स और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 15 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के होंगे और 1 आवर आपको टाइम इसमें दिए जाएंगे। पेपर 2 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपके होंगे 200 मार्क्स के। पेपर 3 में स्टैटिक्स वाला का अलग है और जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वालों का अलग है। टायर 3 में पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स 1 आवर होंगे। अब इसमें का ईजी प्रेसेस राइटिंग लेटर राइटिंग एप्लीकेशन ETC जैसे आपका बैंकिंग में लिया जाता है उसी प्रकार से लिए जाएंगे। चौथे में आपके स्किल टेस्ट, अगर आप LDC UDC के लिए अप्लाई करें, UDC यहाँ पे LDC तो नहीं है, UDC है तो उसके लिए आपको लगेंगे। बाकी यहाँ पर सिलेबस दी गई है, आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, आप अच्छे से देख पाएंगे। सिलेबस में चेंजिंग कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही है, बस चेंजिंग होता है आपका जो पोस्ट होता है और वैकेंसीज का चेंजिंग होता है, बाकी सब वैसे ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये तो चलिए, ये तो मैंडेटरी है, ये तो होगा ही लास्ट में। यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दे दिए, अनरिजर्व की 30%, OBC की 25 और अदर की 20, यह मिनिमम है। ये जरूरी नहीं कि आप 30% लेंगे तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, यह मिनिमम है, इतना तो आपको लाना ही होगा। आगे चलते हैं। बाकी कुछ यहाँ पर रूल रेगुलेशन उन्होंने दे रखा है, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें फॉर्म फिलअप करना है, जो जो मेन पॉइंट है हम उसी को देखेंगे। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट का है, चलिए ये हमारे काम का नहीं है, तो ये हमारा जो इतना ही था जो मेन काम का था। तो आप 23 जनवरी से पहले आपको इसे अप्लाई कर देना है। सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, बस वहाँ पे 4-5 जो पोस्ट है उसको छोड़ करके, बाकी आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, आप इसे अप्लाई जरूर करें। 3 सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। बाकी इसमें जो पोस्ट होते हैं काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा आपको दी जाती है CGL में। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। फीस भी इसकी 100 ही रखी गई है, तो फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, 100 रुपीज़ में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।